हमारे धंधे का एक ही वसूल है, धोखा मतलब धोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज। आज हम आपको एक ऐसे दबंग की कहानी सुनाने वाले हैं जिसका नाम 14 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया से जोड़ दिया गया। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इनामी वांटेड बदमाश रह चुके गैंगस्टर सुशील गुर्जर उर्फ सुशील चौधरी की। सुशील गुर्जर का जन्म सहारनपुर जिले के एक छोटे से गांव मीरकपुर में हुआ। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुशील को अपना वर्चस्व बनाना था। सुशील चाहता था कि लोग उसे सलाम करें। एक राजा की जिंदगी जीना चाहता था सुशील। साल 1999, मात्र 14 साल की उम्र में सुशील ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा जब उसके खिलाफ एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए सुशील कई समय तक फरार रहा। कहा जाता है कि इस बीच सुशील नेपाल में रहा और बाद में 2004 में सुशील ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके कुछ वक्त बाद ही उसे बेल मिल गई थी। 2005 में फिर सुशील का नाम क्षेत्रीय बदमाश रह चुके संजय प्रधान के कत्ल में सामने आया। 2006 तक फरार रहने के बाद सुशील की फिर गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस बीच उस पर गैंगस्टर एक्ट सहित और कई मुकदमे पुलिस द्वारा लगा दिए गए थे। 2008 में संजय प्रधान की मां, जो उस हत्या की घटना में गवाह थी, फिर उसकी भी हत्या के मामले में हरिद्वार जिले के थाना लक्सर में सुशील के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सुशील पर NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया गया। इसके बाद भी कई आपराधिक घटनाओं में सुशील का नाम आता रहा। आपको बता दें, सुशील को आज सुशील गुर्जर, सुशील मीरकपुर या सुशील चौधरी के नाम से लोग जानते हैं। कम समय में अपना बड़ा नाम बनाने की चाह में और 14 साल की उम्र में इतना बड़ा आरोप लगने के बाद सुशील ने 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। यूपी के मशहूर गैंगस्टर सुनील राठी से सुशील की घनिष्ठ मित्रता थी। अक्सर सुनील राठी गैंग के कई कारनामों में सुशील का भी नाम जोड़ा जाता था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की शायद ऐसी कोई जेल नहीं होगी जिसका पानी सुशील गुर्जर ने ना पिया हो। कहा जाता है सुशील फर्जी पासपोर्ट के साथ कई देशों में रहकर आया है, जिनमें थाईलैंड, नेपाल, मलेशिया, बैंकॉक शामिल हैं। सुशील को बाद में कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी का दाहिना हाथ कहा जाने लगा, लेकिन सुनील राठी गैंग के ही चीनू पंडित के साथ सुनील और सुशील की काफी समय से कहासुनी चल रही थी। माना जाता है कि गैंग के अंदर ही गुटबाजी शुरू हो गई थी। 5 अगस्त 2014 उत्तराखंड रुड़की जेल के बाहर एक गैंग वार हुई। इसमें चीनू पंडित के 3 लोग मारे गए थे। सुर्खियों में रहे इस जेल हत्याकांड के मास्टरमाइंड के तौर पर भी सुशील गुर्जर का ही नाम सामने आया। फिर उसी साल दिसंबर में कुख्यात अमित मलिक उर्फ भूरा को भी पुलिस हिरासत से भगाने में सुशील का ही हाथ बताया गया। फिर साल 2015 में कुछ असलों, ग्रेनेडों के साथ सुशील को सुनील राठी गैंग के साथ देहरादून डोईवाला से गिरफ्तार किया गया। उस पर खतरनाक हथियार रखने के मामले में आर्म्स एक्ट लगाया गया। SSP सदानंद दाते ने कहा कि सुशील अपने साथियों के साथ चीनू पंडित की हत्या का प्लान भी बना रहा था। मैंने चीनू पंडित तो पहले ही थे आज टारगेट पे। उसके बाद कुछ समय सुशील देहरादून की जेल में कैद रहा, जिसके बाद इस मामले में सुशील को बरी कर दिया गया। हत्या की कोशिश, गैंग वॉर, मारपीट का नाम अक्सर आता रहा। 2017 में तो सुशील को हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया। सुशील पहले से ही दबंगों और शानो शौकत की जिंदगी जीना चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि जुर्म की काली दुनिया में रहने के बावजूद सुशील कभी भी किसी नशे का आदी नहीं हुआ। सुशील के गांव मीरकपुर में माना जाता है कि सुशील ने अक्सर अपने और समुदाय के हक की लड़ाई लड़ी है, लेकिन रास्ता जरूर गलत चुना। आपको बता दें कि सुशील एक साधारण जिंदगी जी रहा है। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। ऐसा माना जाता है कि जुर्म की दुनिया में एक बड़ा नाम बनाने के बाद परिवार, बच्चों ने सुशील को वो काली दुनिया छोड़ने को मजबूर कर दिया। अब सुशील राजनीति में हाथ आजमा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही सुशील गुर्जर मीरकपुर की राजनीति में कदम रखने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुशील किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का दामन थामेगा या फिर अकेले ही मैदान में उतरेगा। अब सुशील जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम बनाने के बाद
राजनीति में बड़ा मकाम पा पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज।